स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आज के कार्यक्रम में हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो समाज के लिए प्रेरणा है। उत्तरकाशी के तियाधारी गांव के रहने वाले जयप्रकाश थपलियाल, जो स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाकर अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड राज्य, जो अपनी अलौकिक छटा, सुंदरता, भव्यता, संस्कृति और आध्यात्म के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का जीवन पर्वत जैसा कठिन है। पहाड़ों में रोजगार के विकल्प भले ही कम हो, पर स्वरोजगार के कई विकल्प हैं। पहाड़ में खेती, बागवानी के अलावा भी कई तरह के व्यवसाय हैं जो यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। पहाड़ में वो सारे प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं जिससे स्वरोजगार पाया जा सकता है। गौपालन इसमें बेहतर विकल्प है, पर पहाड़ पर इस ओर अभी काम होना बाकी है। गौपालन के जरिए बेहतर आमदनी हो सकती है। कम खर्चे में बेहतर काम करने का विकल्प भी यही है। अमूमन पहाड़ों में लोग गाय और अन्य दुधारू पशु जो पालते हैं, पर उससे जुड़ा व्यवसाय नहीं करते। इस व्यापार में कई संभावनाएं हैं जो बेहतर स्वरोजगार का माध्यम है। युवाओं के पास बेहतर मौका है कि वो इस काम में हाथ आजमाएं। इसके लिए सरकारी योजनाएं पशुपालन विभाग के द्वारा भी प्रोत्साहन के लिए चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा युवा उठा सकते हैं और इसके जरिए खुद के लिए स्वरोजगार के द्वार खोल सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई डेयरी उत्पादन का नहीं सोचता। इस सबसे उलट जयप्रकाश थपलियाल ने ऐसा सोचा और आज अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के तियाधारी गांव निवासी जयप्रकाश थपलियाल ने यह साबित कर दिया कि जुनून, लगन और मेहनत का फल अवश्य मिलता है। जयप्रकाश पिछले 8 सालों से डेयरी का काम कर रहे हैं। यही नहीं, वो गौपालन के क्षेत्र में उन्नयन कर दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गांव में एक मॉडल गौशाला का निर्माण भी करवा रहे हैं। जयप्रकाश के पास इस वक्त 8 गायें हैं जो प्रतिदिन 30 से 40 लीटर दूध का उत्पादन करती हैं। सर, हमने 2008 में इस पशुपालन से शुरुआत की और शुरुआत में जो हमारे पास गाय थी वो थी बद्री गाय। हमने देखा कि किस तरीके से डेयरी को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि पशुपालन में बहुत ज़्यादा खर्चे थे। भगवानवश हमें सहयोग मिला प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन पीडीएफए उत्तराखंड। उसके जो हमारे पीडीएफए के अध्यक्ष थे डॉक्टर हरिंदर सिंह रावत, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं की टीम, उन्हीं के सहयोगी सचिव सुबोध जी के सहयोग से हम इस तरीके में हमें पशुपालन का सीखने का मौका मिला। और उसके बाद हमने कोशिश की कि पहाड़ में अच्छा वातावरण, अच्छी धूप, अच्छा माहौल है, हरा चारे की व्यवस्था है, क्यों ना इसको मॉडल बनाया जाए। सर, 2008 से लेके आज 2020 हो गया, मुझे 7-8 साल इस डेयरी के हो गए और मेरा एक सपना था कि इसको आगे बढ़ाया जाए। तो सब लोगों का एक आशीर्वाद मुझे मिला। आज उस एक गाय से शुरू करते हुए मैं वर्तमान में 7-8 गाय पे पहुंचा हुआ हूं। जो मेरा 3 लीटर का जो दूध का उपार्जन था, आज 30 से 40 लीटर में एक टाइम का दूध का उपार्जन कर रहा हूं। सर, दूसरा जो हमें सपोर्ट मिला, पशुपालन विभाग उत्तरकाशी और पशुपालन विभाग नौगांव, इन्होंने क्या किया सर कि हमें जो पशुपालन का हरा चारा, जय का बीज, ये जो सारी चीज़ें हमें मिली, ये शिवियों के और पशु अधिकारी विकास नौगों के माध्यम से हमें सपोर्ट मिला। मैंने सर वर्तमान में इस समय 5 से 7 नाली तक इस जो मक्का का बीज है, जो जौ का बीज है, उसको बो के ये जो मेरे सामने ये मोटर लगी है इसमें काट करके देता हूँ। क्योंकि पहाड़ में हमारे पास घास बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम फेंक देते हैं गाय के आगे, वो क्या हो जाता है, गाय घुमा फिरा के उसको नीचे निकाल देती है और जो दूध बनाने का टाइम है वो गाय को नहीं मिलता। तो सर, इससे क्या होता है कि जो गाय को दूध बनाने का जो टाइम है वो पूरा मिलता है। दूसरे में जहां हमारा 4 गाय का चारा होता है, वहां बढ़ोतरी 8 गायों के लिए वो चारा बन जाता है। और तीसरे पॉइंट पे हमें जो सहयोग मिला यूएलडीपी देहरादून,
उनके दिशा निर्देश में जैसे भूसा बेली 260 रुपये सर उसकी प्राइस है। आज हम जैसे फीड देते हैं तो उसमें वो सीरे गुड़ के साथ मिली हुई होती है और उसको हम मिक्स करके जो है उसको देते हैं। तो यूएलडीपी का एक बहुत बड़ा हमें सहयोग मिला और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इन सभी विभागों को। जयप्रकाश के हौसलों को उड़ान देने में राज्य के पशुपालन विभाग, उत्तरकाशी, नौगांव और केंद्र सरकार की मनरेगा योजना द्वारा उनके इस कार्य में सहायता भी प्रदान की गई। जयप्रकाश ने न सिर्फ अपनी मेहनत से अपने रोजगार को स्थापित किया, बल्कि वो पशुओं के चारे के लिए नई तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। सर हमने पहाड़ में पहले क्या होता था कि सीमेंट की चारानाद बनती थी, जिसमें कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपये खर्चा आता था। हमने प्रयास किया कि इस खर्चे को कैसे बचाया जाए। हमने सर एक प्लास्टिक का ड्रम लिया, उसको बीच में फाड़ करके एक उसका हैंगल तैयार किया और उसको बीच में यहाँ पे रखा। इससे क्या होगा कि जो सीमेंट की हमारी चारानादें थी उसमें बरसात में फंगस पैदा होता था, जब भूसा भीग जाता था और गाय को डेड होने का खतरा था, उसकी मृत्यु होने का खतरा था। आज ये जो हमने एक थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी इसमें लाया, इससे क्या होगा कि ये कपड़ा मार के इसको साफ कर दिया और इसको हम यहाँ पे हटा भी सकते हैं। वैसे भी हमारी ज़्यादा गाय बनी या ज़्यादा दिक्कतें हैं, इसको इस तरीके से हम हटा भी सकते हैं और इससे बहुत अच्छी व्यवस्था बनी। हमारा कम से कम सर 10 से 15 हज़ार रुपये हमारा खर्चा बचा। तो मैं पहाड़ में सभी से जो हमारे पशुपालक भाई बहन हैं निवेदन करूंगा किस तरीके के डेयरी में खर्चा बचाया जाए। तो खर्चा बचेगा तो हमारा जो अन्य खर्चा है उसमें सपोर्ट होगा और इस तरीके की सभी पशुपालक ये तरीका अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ये पशुओं के लिए लाभदायक ये चारानाद है। और पहाड़ में तो विशेषकर, क्योंकि पहाड़ में हमारी जो बजरी, सीमेंट, रूढ़ी का जो इत्यादि खर्चा है इसका 1000-2000 रुपये हमारा नीचे जो हमारी नदी है वहाँ से ढुलान पे लग जाता है। तो मेरा निवेदन है सभी से किस तरीके की इसको अपनाया जाए, इस विधि को अपनाया जाए और सभी लोग अपना एक अच्छा पशुपालन हम कर सकते हैं। अगर आपके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है तो ये तय मानिए कि सफलता के द्वार आपके कदम चूमेंगे। यही हुआ जयप्रकाश थपलियाल के साथ। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत से न सिर्फ उनकी आर्थिकी मजबूत हुई, बल्कि वो आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार से विकास की ओर अग्रसर हुए। जयप्रकाश की कहानी सुनने और देखने में तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन इसके पीछे जयप्रकाश का परिश्रम है। उन्हें भी शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा। शुरुआती दिनों में समस्या भी आई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। सर रही कठिनाइयों की बात, शुरुआत के दौर पे तो सर डेयरी में काफ़ी कुछ कठिनाइयाँ देखने को मिलती है, क्योंकि पशुपालन के साथ एक पशु की तरह से घुलना मिलना पड़ता है। लेकिन सर ये कहावत है कि गौ सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, क्योंकि गौशाला में 33 करोड़ देव देवताओं का वास है। पिछली गौशाला है जहाँ सर मेरी गायें बंधी हुई है, वहाँ थोड़ी गायों की संख्या ज़्यादा है सर, और थोड़ा वहाँ पर जो है पशुओं को थोड़ा रहन सहन में और उनकी जो नीचे बैठने की जो काफ़ी असुविधा हो रही सर, और उससे जो मेरा दूध का जो उपार्जन है वो भी सर घटा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक अलग से एक गौशाला का निर्माण किया। तो थोड़ी सर मेरी जगह अपनी थी, तो इसमें मैंने एक थोड़ा सा प्रयास किया इस गौशाला का। और इसमें क्या हुआ सर कि दोनों साइड में अलग से चारानाद, अलग से नाली, अलग सा ढालदार फर्श, और बीच में जो गिरन टैंक होगा वो सीधे नाली से क्रॉस होकर बाहर होगा और आनंद से गाय रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो गायें मेरी बंधेगी कम से कम 10 से 15 लीटर दूध का बढ़ोतरी होने में मुझे उम्मीद है, और यही मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके की गौशाला पहाड़ में बने। समस्या के गर्भ में ही समाधान निहित होता है। इस बात को सच कर दिखाया उत्तरकाशी के इस लाल ने। थपलियाल जी आज पूरे पहाड़ के उन लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं जो खुद के पैरों पर, खुद के दम पर खड़ा होना चाहते हैं। पहाड़ जैसे जटिल उनके हौसले ने एक नई इबारत लिखी है। पहाड़ का ये नौजवान पहाड़ में रहकर पहाड़ में उपहार स्वरूप मिले संसाधनों के दम पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। गौपालन से थपलियाल जी को काफी अच्छी आमदनी भी हो रही है। वो अपने इस काम से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। इस समय जो मेरी दूध की आमदनी है, मेरा 15 से 25 हज़ार रुपये महीने का जो दूध का पर माह निकलता है, और मुझे खुशी होती है कि जो मेरा 1000-2000 का कारोबार था, आज 15 से 25 हज़ार रुपये का मेरा महीने का उसका मुझे नगद पेमेंट मिलता है। और रही सर जुड़ने की बात, आज सर कई लोग जो है प्रेरित होकर जो है डेयरी का काम शुरू कर दिया है,
अभी सर बीच में आप लोगों के उससे एनसीडीसी के माध्यम से जब लोग प्रेरित हुए यार कि जयप्रकाश थपलियाल एक अकेला लड़का घर का है, बच्चों की भी परिस्थितियां हैं, अकेला एक बेरोजगार व्यक्ति जब ऐसा कुछ कर सकता है तो मैं क्यों ना करूं। तो सर लोगों ने प्रेरित होकर के आज काफ़ी आगे बढ़ करके डेयरी का काम शुरू कर दिया। जयप्रकाश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को एकीकार करते हुए उनकी इस पहल से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने का सपना देख रहे युवाओं को प्रेरित कर इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं और देश को भी प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेयरी की ओर भाग रहे हैं और सरकार का भी सपना है कि डेयरी पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जाए और 2022 में किस तरीके से आमदनी दोगुनी हो। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी सपना है और आज हमें उन योजनाओं के माध्यम से बैंकों से पहले क्या होता था कि क्रॉप लोन मिलता था जिनके नाम पे ज़मीन थी। आज सर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पशुपालन KCC जिसका ज़मीन अपने नाम पे नहीं है उसको 1,60,000 से 3 लाख रुपए तक बैंक पशुपालन KCC के नाम से दे रही है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उनके माध्यम से हमें ये जो लोन मिल रहा है स्वयं मैं इससे लाभान्वित हुआ हूँ सर अभी। और आज जो ये गौशाला का निर्माण हुआ है उन्हीं के ये जो पशुपालन KCC है, क्योंकि मैं बेरोजगारी में इतना खर्च नहीं कर पाता था और आज मैंने सर उस पशुपालन KCC के माध्यम से इस मॉडल गौशाला को डेवलपमेंट किया है। और मेरा एक सपना था कि न्याय पंचायत पे जो हमारी भाई बहनें करनाल, हरियाणा, कालसी जैसे जगह ट्रेनिंग करने जाते हैं उनके लिए इस मॉडल को खड़े करने का एक मेरा प्रयास है और सफल भी होगा, मुझे उम्मीद है। एक सोच आपके जीवन को बदल सकती है। उसके लिए जरूरत है एक संकल्प की जो आपको उस राह पर लेकर जाए। जैसे कहानी हमने आपको जयप्रकाश थपलियाल की बताई, वैसे ही बदलाव आप अपने जीवन में ला सकते हैं, बशर्ते जरूरत है मेहनत की। संकल्प और मेहनत का मेल है सफलता का द्वार। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड पर भी देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।